इशारे अपनी बातों के हमारे साथ रहने दो। इशारे अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने जिंदगी की किस डगर पर शाम हो जाए। सीखने वाला तो इशारों से भी सीख जाता है, चलने वाला तो इशारों पर भी चल लेता है, और पाने वाला भी इशारों से पा लेता है। ना समझने वाले के लिए तो बातों से समझाना भी कठिन होता है, हाथों से समझाना भी कठिन होता है, और कभी लातों से समझाना भी कठिन होता है। उदाहरण के लिए अगर हम देश को लें तो पाकिस्तान। और समाज में लो, परिवार में लो, तो कोई ऐसा व्यक्ति कि बार बार समझाने पर भी समझ ना आए। कंबोडिया में एक बुद्ध मंदिर है। थाईलैंड, कंबोडिया। और बुद्ध मंदिर में बुद्ध की प्रतिमा नहीं है, वहां सिर्फ अंगुली बनी हुई है। एक अंगुली का प्रतीक रूप में बनाया गया है, और लोग उसकी पूजा करते हैं। पूजा तो खूब जोर शोर से करते हैं, दुनिया भर के लोग इकट्ठे होते हैं। उसकी एक अलग मान्यता हो गई। जैसे हमारे देश में 4 धाम की एक व्यवस्था है, फिर सती के अंग उपांग जहां गिरे उनके लिए शक्ति पीठों की एक व्यवस्था है, और लोग अपनी अपनी मान्यता के हिसाब से भक्ति सेवा करते हैं। वहां भी उंगली को देखने के लिए, उस उंगली का दर्शन करने के लिए लोगों की बहुत भीड़ लगती। और दर्शन करते करते, पूजा करते करते वर्षों बीत गए, लेकिन उतने लोगों में से शायद ही कोई उस उंगली के इशारे को समझा। ये उंगली इशारा करती है, एगो में सांस दो अप्पा। ये उंगली इशारा करती है, परमात्मा एक है, सबका मालिक एक। सुना ना आपने? और सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक कौन है? लोगों ने सीढ़ी जाना चालू कर दिया। वास्तव में सबका मालिक एक ही है, और अपना अपना मालिक अपना अपना आत्मा ही है। किसी और ने हम पर कब्जा नहीं किया है। और अगर ये हमारी मान्यता भी है कि कोई परमात्मा एक है और हमें वह संचालित करता है, तो उसका आशय सिर्फ इतना सा है कि आपका भगवान के प्रति समर्पण बने, प्रभु के प्रति श्रद्धा बने। लेकिन वास्तव में प्रभु प्रभु है, परिपूर्ण है, और दुनिया के जंजाल में पड़ता नहीं। हर एक व्यक्ति का मालिक अपना अपना आत्मा है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव आत्मनो रिपु, गीता का एक बहुत सुंदर संदेश है। और महावीर स्वामी इसे कहते हैं, एको करेदि कम्मम, एको करेदि कम्मम, एको हिंडदीय दीय संसारे, एको जायदि मरदी तस् फलम भुंजदे एको। दूसरा कोई नहीं। तुम अपना जैसा कर्म करोगे तुम ही उसका फल भोगोगे। तुम ही संसार में परिभ्रमण करोगे, तुम ही स्वर्ग जाओगे, तुम ही नरक जाओगे। तुम ही पति बनोगे, तुम ही पत्नी बनोगे, तुम ही शत्रु बनोगे, तुम ही मित्र बनोगे। जिसके संबंध में जैसे संस्कार और भाव तुमने रचे हैं, जैसे विचार तुमने बनाए हैं, वैसा परिवेश प्रस्तुत हो जाएगा। ध्यान में आ रहा होगा। एक का इशारा सीधा तो एक, पहली बात तो तुम एकाकी हो। एकाकी आत्मा अकेला है, यह जीव अकेला है। संगी साथी कहां तक के हैं? अभी बता रहे थे ना ज्ञानी आपको कि तुम तो सिर्फ इतना ध्यान रखो कि लोहे का 1 रुपये का सिक्का ही तुम्हारा है, और वो भी जलने के बाद यहीं रह जाएगा।
और जमीन में 3.5 गज जमीन ही तुम्हारी है, उससे ज्यादा बाकी सब इनकी है। ऐसा तो जो कुछ है, कितनी सारी बातें बताएं आपको वैराग्य की। और उसी में से अपन समझो कि वास्तव में आत्मा तो अकेला ही है, एक ही है। यहाँ आके आप 4 भाई हो गए हैं, 5 भाई हो गए। वे जीवों ने कोई ऐसे संस्कार होंगे, उन जीवों के कोई ऐसे भाव होंगे कि वे यहाँ भाई बन गए, माता पिता बन गए, पुत्र पुत्रियां बन गए, वे कोई संस्कार है। आज जितने सारे जीव एक साथ बैठे हैं, इनके ही संस्कार बनते रहे ना, ऐसे साथ साथ रोज रोज साथ साथ बैठने के, जिनवाणी सुनने के। ऐसा समय आएगा कि आज तो सन्मति समोषण में बैठे हैं, कभी साक्षात तीर्थंकर के समोषण में भी एक साथ बैठेंगे। वो ऐसे संस्कार पड़ रहे हैं कि सब पहुंच गए होंगे, हमको भी जाना है, सबके साथ हम भी सुनेंगे। भोजन कर रहे हैं सब साथ साथ, सबके साथ भोजन होगा। परिवार में कोई व्यक्ति बाहर नहीं रह जाना चाहिए, उसे भी आने दो, फिर सबकी थाली लगेगी। एक संस्कार बनते जाते हैं। फिर किसी में अपनेपन का भाव होता है माता की तरह, किसी में अपनेपन का भाव होने लगता है पुत्र की तरह, किसी पन में अपनेपन का भाव होने लगता है पत्नी की तरह। कभी यही संस्कार दृढ़ बन गए तो आगे भाव में वो सारी संबंधी बन जाते हैं। लेकिन सब संबंधी बन जाते हैं, फिर भी सब के सब कैसे हैं, रेल के मुसाफिर की तरह। रेल हर स्टेशन पर आती है, कुछ लोग चढ़ते हैं, दोस्त बन जाते हैं, कुछ लोग उतरते हैं, उनके उतरने पर हम थोड़ा सा मायूस हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात कर रहे थे भैया, तो अच्छा थोड़ा सा परिचय हुआ कि उनका गांव आ गया। फिर एड्रेस वगैरह भी ले लेते हैं, दे लेते हैं, लेकिन उसकी कोई बाद में कोई वैल्यू कुछ नहीं। और फिर पता नहीं कहाँ गए, तो अब क्या पूछना, तो क्या करना। ऐसे ही एक रेल के डिब्बे के मुसाफिर की तरह अपन सब इकट्ठे हुए हैं। और इसमें ये पता ही है कि कुछ वर्षों तक, निश्चित वर्षों तक साथ साथ रहना है, तो आनंद और प्रेम से रहिए, वात्सल्य और स्नेह से रहिए। खींचतान करके, ईर्ष्या द्वेष करके रहने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जो कुछ अच्छा कर लिया वो हमारा, और जो बुरा जो भी किया ना, वो भी भोगना तो हमको ही है। जो अच्छा करके जाएंगे, अच्छे नाम लिया जाएगा, साहब ऐसा काम किया था उन्होंने। और अगर बुरा किया तो इंसान अच्छा था कि बुरा था, बोले उससे मत पूछो, उसके परिवार से मत पूछो। जब वो मरे ना, तो उसकी अर्थी में जाओ, उसकी मैयत में साथ साथ जाओ। अगर लोग मायूस हों और कह रहे हों कि धर्मात्मा जीव था, दानी व्यक्ति था, चला गया, एक कमी हो गई, तो इससे समझ लेना कि सच में कोई इंसान था, कोई धर्मात्मा था। निर्णय हो जाएगा कि ये अच्छा व्यक्ति था। और अगर जाते जाते लोग कहते जाते हों, क्या करें, हम गांव का है तो निभाना पड़ता है, और सब लोग जा रहे हैं तो जाना पड़ता है, बाकी आदमी तो जाने लायक नहीं था, अच्छा हुआ चला गया, इसने बड़ा उत्पात मचा रखा था, रोज गांव में कुछ ना कुछ समस्या खड़ी करता था। कभी इसे कोई कुछ मांगने जाए तो मांगने के नाम पर तो ये गालियां ही देता था। तो समझ लो कि कोई ये आदमी कुछ करके गया नहीं, और जो कुछ करके गया वो ऐसा करके गया कि किसी के काम का नहीं। ऐसा करना चाहिए कि किसी के काम हो। तो हम बात कर रहे थे इशारा समझने की, इशारे में क्या क्या नहीं होता है, बोलो बताओ जी ज्ञानी। इशारे में क्या नहीं होता है। आधे लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं कि जिनकी शादी भी इशारे में हो गई। नहीं, कोई अपना नाम बताएगा? ये मत पूछो महाराज, बस जो हो गया सो अब हो गया। हाँ, वहां आधे लोग बैठे होंगे तो यहां भी 1-2 लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको। इशारे में क्या नहीं हो जाता। और देखो, इशारे को ना समझा गया ना तो आफत भी हो जाती है। किसी भी चीज का इशारा किया गया और सामने वाला ना समझे ना,
कभी कभी खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए इशारा करो ना जैसे श्रावक को, तो वो भी अपने को यूं हाथ करके जाता है। नए नए श्रावक समझा नहीं कि यूं क्यों किया। अगर थोड़ा सा समझता हो तो पूछता यूं यूं मतलब पास में आऊं? नहीं, बाहर जा तू, ऐसा। उसको बोलो फिर इशारा करो, खिड़की दरवाजा खुला हुआ है, बंद करना है। फिर पूछता है खोल दूं? बहुत तरह की बातें हैं। इशारा किया, कुछ ऐसे आशीर्वाद दिया, मान लो बस ठीक है, मौन है, आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। तो अपने पास वालों को इशारा करता है, महाराज कह रहे बैठो। ये बैठने का इशारा ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, ऐसा कर दिया। ये लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ किताब पकड़े हैं तो ऐसा करते हैं। वो कह रहा है महाराज कह रहे हैं बैठो। तो इशारा नहीं समझे ठीक ठाक तो भी बड़ा गड़बड़ होता है। आहार के टाइम पर भी इशारा ना समझे तो क्या से क्या आफत होती है। एक प्रसंग हमने सुना था, आपको सुनाते हैं। ये राजस्थान की बागड़ के किसी गांव की बात है। गुरुदेव का संघ था, उसमें एक मुनिराज थे। वो आहार को गए और चौके में जो था नहीं, नमक नहीं था भोजन में। अब वो बेचारे नए नए मुनि महाराज, जो बिना नमक का उनसे खाया नहीं जाए हैं। मुनि बन गए तो क्या हुआ, आए कहां से हैं? मुनि बन गए फिर भी नमक किसका खाते? तो नमक तो चाहिए। अगर नमक ना खाएंगे ना साधु, देखो गुरुदेव ने तो नमक नहीं खाया, क्यों? उनने सुन रखा था वो पिक्चर का डायलॉग, हुजूर हैं मैंने आपका नमक खाया है। अब नमक खाया है तो नमक का तो बजाना पड़ेगा ना। मैंने आपका नमक खाया है, तो वो क्या बोलता है, नमक खाया है तो अब बोलो कहां गए सेठ साहब हैं? इसके बाद क्या होता है? अब बोले हाँ, नमक खाया है तो अब आचार्य महाराज ने देखा कि सुना कि ऐसा होता है, तो उनने नमक खाना बंद कर दिया। जब मैं श्रावक का नमक ही नहीं खाऊंगा तो श्रावक मुझ पर कोई दबाव भी नहीं बना सकते। और कई सारे त्यागी नमक नहीं लेते, और हमारा भी कोई शौक नहीं है। आ गया तो आ गया, नहीं आ गया तो नहीं। कितनी पराधीनता होती है कभी कभी नमक की, खाने की। तो महाराज जी नए नए थे और उनको लगा कि कुछ उतर नहीं रहा है भाई, थोड़ा सा नमक तो हो। और उनने इशारा क्या किया, क्या है, हाथ तो बंधे हुए हैं साधु के। आहार की चर्या, मूलाचार का पिंड शुद्धि अधिकार चल रहा था अभी। तो एक महाराज बोले कि महाराज जी 24 घंटे में एक बार तो मिलना है, और उस पर भी यहां 1000 शर्तें लगा दी। यहाँ उसमें भी 32 अंतराय, 46 दोष टाल के आहार करो, और 10 मल दोष टाल के आहार, 14 मल दोष टाल के आहार करो। तो साधु तो ऐसे मर ही जाएगा, खाएगा क्या, कैसे खाएगा? तो ज्ञानी ये तो उन लोगों की ही चर्या है जो इतना कठोर पालन कर सकते हैं और जिनका शरीर से मोह भी नहीं है, इतना बंधन कि इशारा भी नहीं कुछ करना। उनसे रहा ना गया, उनने इशारा किया, हाथ भी बंधे हैं, मुंह भी बंधा है, तो यूं बोल भी नहीं सकते हैं। कभी कभी कोई बूढ़े बूढ़े माता जी महाराज धीरे से बोल देते हैं, अब बोलना नहीं चाहिए। नमक का तो इशारा यूं कर भी लेते हैं, कटोरे वाले हैं तो यूं नमक, और कभी वो नमक बोले ना, वो समझे शक्कर लाऊं, गुस्सा आता है। इशारे को ठीक ढंग से समझना भी बहुत जरूरी होता। बड़ा विचित्र लगता है अभी। तो इसी पर अपन पहले चर्चा करें कि उनने नमक के लिए हाथ बंधा था, यूं इशारा किया। अब यूं तो कैसे करें, हाथ यूं है तो उनने इशारा किया यूं। श्रावक थोड़ी देर सोच में पड़ गया कि क्या इशारा हुआ है। उनने दोबारा इशारा किया, एक गिलास लिया, फिर इशारा किया।
श्रावक ने विचार किया कि अमुक महाराज जी थे, अमुक जगह एक महाराज हैं, तो कभी कभी वो कोई कोई त्यागी भी ऐसा गड़बड़ करते ना, इसलिए गड़बड़ हो जाता कि तेरे यहाँ आहार होगा तो कितना दान करेगा, तो आहार के बाद कितना दान करेगा, तो अमुक संस्था को कितना देगा, कि चतुर्मास में कितना लगाएगा। तो उसने बेचारे ने यही सब हिसाब किताब लगाया और फिर हिम्मत करके बोलता है, महाराज जी 101 रुपये। तो महाराज जी थोड़े मतलब मैं रुपए के लिए थोड़ी बोल रहा हूं। मैंने कहा तो 201 सही। फिर उनने इशारा किया तो उसने समझा कि सिक्कों में नहीं, नोटों में। तो ठीक है 501 कर दूंगा। वो झल्ला पड़े कि तो फिर वो बोलता है कि 1101 से ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं है। महाराज भी चुप हो गए कि अब आगे बोलेंगे तो पता नहीं क्या बोलेगा। जो कुछ है जैसा है, खाओ पियो शांति से। और उन्होंने जो जैसे खाया पिया और बैठे, फिर बाद में महाराज बोले कि भाई मैं रुपए के लिए नहीं बोल रहा था, ये जो 5 पैसे का नमक था ना उसके लिए बोल रहा था। तो कभी इशारा नहीं समझते हैं तो बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए इशारा समझो। जो उस उंगली का इशारा समझ गए कि ऊपर जाना है, एगो में सांस दो अप्पा, आत्मा शाश्वत है, एक है, और मुझे कहाँ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है। इशारा समझ गए तो पूजा सार्थक हो गई, वरना जिंदगी भर भटकते रहो, कुछ भी मिलने वाला। हमारे भीतर भगवान महावीर स्वामी की मुद्रा क्या उपदेश देती है? बोलो जी दिनेश जी। शांतिनाथ भगवान बैठे हैं मंदिर जी में, क्या उपदेश दे रहे हैं? बोलो माताओं। शांत बैठे हैं वो। तो बोले मंदिर कब बनेगा? बनने दो। कब उसका शिखर बनेगा? बनने दो। डोंट वरी, मुझे कोई फिक्र नहीं है। उनको फिक्र ही नहीं है, तो यूं बैठे एकदम नासाग्र दृष्टि से। और ये ऐसे चुपचाप बैठे बैठे हमको भी उपदेश दे रहे हैं, और हम लोगों ने उनके उपदेश को आज 10 साल तक पालन किया।